हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्दमा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे माँ सटवाई का भी 1.25 लाख मंत्र सिद्ध हुआ। सबसे बड़ी बात कि 50,000 जो मंत्र बाकी थे वो माँ के मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने पूरा हुआ, सिद्ध हुआ। बहुत बड़ी बात है। इस वक्त शक्तियों को सिद्ध करने का जो मेरे अंदर जुनून सवार है, मुझे पता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं भी जस्ट अक्कलकोट पहुँची हूँ और मैं सबसे पहले काम की बात करती हूँ कि मैं अभी कर्ण पिचासनी सिद्ध करने वाली हूँ। यहाँ से अजमेर जाने वाली हूँ। अजमेर में मैं सिफली चिन्ह सिद्ध करने वाली हूँ और उसके पहले मैं अपनी बा के पास जाने वाली हूँ। उदयपुर पहुँचूँगी 13 तारीख को। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ये कर्ण पिचासनी जो कानों में आके हमें हर तरह का जवाब देती है। और मुझे ये सब शक्तियाँ अब इसलिए चाहिए कि लोगों का काम जो थोड़ा बहुत जो लेट फास्ट होता है फटाफट हो। बहुत सारे लोगों को बोलूँगी आप लोग ने जो भी काम करा है, कुछ लोगों ने दिवाली के एकदम जस्ट पहले काम कराया है। तुरंत तो हम तुम्हारा रिजल्ट नहीं दे सकते ना। जो तुमसे पहले के लोगों ने काम दिया उनका भी काम लेके बैठे हैं। मेरे पे भरोसा रखो, आने वाली अमावस्या तक वेट करो, सबका काम हो चुका रहेगा। इतनी मेहनत की, इतना 1.25 लाख जप कर रही हूँ मैं, गला दुख जा रहा है। हालत देखो क्या हो रही है। सही कहा था किसी ने एक बार कि जब इंसान पूरी तरीके से शक्तियों में लगता है, जैसे पहले कैसा मैं 10 दिन 15 दिन महीने में शक्ति, आप कंटिन्यू 1.25 लाख सिद्ध करते जाए तो शरीर धीरे धीरे गलता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे मेरी तबीयत कम होती चली जा रही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी कर्ण पिचासनी सिद्ध करने वाली हूँ। अगर आप में से भी किसी को चाहिए तो अपना नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि सिद्धि तो मेरी फटाक से हो जाएगी, लेकिन उस सिद्धि में आपको भी वो चीज़ मिल सकती है। दूसरी बात, मैं भी जस्ट अक्कलकोट पहुँची हूँ। मैं ये सारी शक्तियाँ खास करके इसलिए सिद्ध कर रही हूँ कि मुझे कुछ लोगों की मौत चाहिए। आपको पता है ये अक्कलकोट आने में ना मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम ही जब मैं यहाँ पे आई थी अक्कलकोट, तो आप लोगों को याद होगा कि मैं जब पावागढ़ से, जुलाई की बात है, पावागढ़ से अक्कलकोट आई थी। और तो मैं पिछली बार जब जुलाई में यहाँ पे आई थी और जो लोग मेरे साथ थे वो लोग ने मेरी इज़्ज़त इतनी इतनी इज़्ज़त उतारी थी, कम से कम कसम से बोल रही हूँ, मुझे मतलब उस वक्त का जो शर्मिंदगी है, मुझे यहाँ आने में इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या मुँह लेके जाऊँ वहाँ पे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्योंकि मैं इधर इतने सालों से आती हूँ और सब मुझे जानते हैं कि विद्या माँ आती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, मैं अभी भी ड्रिंक कर रही हूँ, क्योंकि एक यही जगह है जो मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती हूँ। अब आगे जब जाऊँगी तो अजमेर शरीफ में तो बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर सकते, वहाँ तो पूजा चालू रहेगी शक्तियों की। उसके बाद मैं अपने गाँव जाऊँगी, गाँव में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ तो भाई मेरा मायका है तो चलेगा ही नहीं। और अभी इलेक्शन की बात है तो मुझे तो जाना ही है, ऐसी बात है। तो मुझे खास करके ये शक्तियाँ इसलिए हासिल करनी है। लेकिन मैं सच बोलूँ ना, जो लास्ट टाइम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी ना, और भी बहुत दिन पहले एक लोगों ने जिस तरह से अपनी औकात दिखाई है ना, मुझे उन सब की मौत चाहिए। ये आने वाले पूरे 2023 से लेके 2024 तक में जितने ड्राइवर लोग ने मुझे परेशान किया है ना, जितनों ने अपनी औकात दिखाई है, मुझे उन सब की मौत चाहिए। कुछ तो इतने हरामजादे हैं कि अपनी औरतों से बात करवाते हैं। उनकी औरतों को तो पता ही नहीं है ना कि मतलब कि क्या काम किया है। मैं क्या बोल रही हूँ, अपने सीने पे, दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो भी पैसा तुम लोग ले रहे हो ईमानदारी का ले रहे हो क्या? तुम्हारा जो हक का होता है वो कब का मिल गया है। कोई 90,000 ब्याज खा जाता है गाड़ी भेज के, कोई क्या कर सकता है। तुम लोग का पता है, आपको सच बोलो ना, शायद तुमको बुरा लगेगा, 2028 तक, मैं 2025 की भविष्यवाणी भी अभी कर रही हूँ, 2028 तक मेष, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, फिर से बता देती हूँ, मेष, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये 6 राशियों का साल 2028 तक पूरी तरीके से खराब है। और सबसे ज़्यादा खराब है 2024। ये 2024 जाते जाते आप लोगों से बहुत कुछ आपका लेके जाएगा। आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं होने वाला। और आपका जितना आपने लोगों के साथ गलत किया है, जितना आप लोगों ने लोगों के लिए गलत बोला है, वो सारा कुछ आपको बैकफायर होने वाला है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि भविष्य वक्ता है हम। मैंने आज तक जो भी बोला है वो सच हुआ है, जिसके लिए बोला है वो सच हुआ है। एक हरामजादे लोग इतने हरामी हैं कि अगर उनको हमने बोल दिया कि हम तुमको 5 लाख देंगे तो तुम 5 लाख ले लोगे। तुमको अपना ईमान धर्म कुछ मायने नहीं, और तुमको लगता है कि वो पैसे लेके तुम अपने बच्चों को और घर में खिलाओगे और वो तुम्हें बच जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी देखो, मैंने ना सबसे बकवास करना छोड़ दिया है। मुझे जिसको पैसा देना है मैं दे दूँगी। मैं उनसे कुछ भी बात नहीं करूँगी।
मैं उनसे कोई आर्गूमेंट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली सिर्फ समय का वेट करूँगी। क्या करूँगी? समय का इंतज़ार। समय का इंतज़ार ये कि 2024 तक जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो समय का नहीं। मैं अभी कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रही हूँ और ये आने वाली अमावस्या तक जितने 2023 से लेकर 2024 तक जितने ड्राइवर लोग ने मुझे परेशान किया है उन सब की मौत हो जाएगी। और भी पर्सनली भी जितने लोगों ने मुझे परेशान किया, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उनकी भी हालत, कुछ लोगों को लकवा पड़ेगा और कुछ लोगों की ऐसी हालत होगी जो ज़िंदगी में कोई सोच नहीं सकते हैं। उन लोगों के लिए मौत नहीं डिसाइड की है मैंने, उन लोगों को मौत नहीं देनी है, उन लोगों को मौत से बदतर ज़िंदगी देनी है और मैं दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं अपने स्वामी समर्थ में आई हूँ। लास्ट टाइम स्वामी समर्थ मेरी लाज रखी थी। आपको सच बोलूँ, लास्ट टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, सब जगह से यात्रा कर करके लोगों ने काम वो कर दिया था। मैं स्वामी समर्थ में जब आरती में गई तो मैंने बताया था शायद वीडियो में, मैं रोने लगी कि बाबा मैं घर जा रही हूँ, मुझे घर बदली करना है। ऐसे सब पीछे पड़े, लॉटरी का पैसा भी रोज़ आजकल हो रहा है। क्योंकि जनरली ऐसा हुआ था कि लॉटरी का पैसा अच्छा हुआ, मेरा थोड़ा सा आगे हो गया था, क्योंकि जिस दिन 24 जुलाई को मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ था, जस्ट उसके एक दिन पहले ही पैसा आने वाला था। और जितने लोगों ने, हैकर्स ने मेरा अकाउंट हैक किया था, जो भी सेजल सोनल नाम की, उसकी भी मौत पक्की है, ये तो पक्का बात है। तो उन लोग ने जो किया था, उन लोग ने भी जो हरकत की थी वो मेरा अकाउंट हैक करने के लिए की थी, ठीक है ना, ऐसी बात है। दूसरी बात फिर देखिए, उन लोग ने जो मुझे पैसे भेजे थे मैंने अपने ओनर को भेज दिया था। मुझे थोड़ी पता था कि अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से ओनर का भी अकाउंट फ्रीज़ होगा। लेकिन हाँ, ओनर को भी अच्छा सबक मिला, उस हरीश पांडे को भी अच्छा सबक मिला, क्योंकि उसने मेरे घर तक पुलिस भेजी उस बात के लिए जो बात का मेरे पास कोई मतलब ही नहीं है। जब तक जिस बात के लिए उसने मेरे घर तक पुलिस भेजी, वो पैसा मैं कब का दे चुकी हूँ। उस लेटर में लिखा था लाइट बिल बाकी है, पैसा बाकी, वो पैसे तो मैंने कब के दे चुके। उसके बाद बल्कि 2024 में मैंने उसको 6.5 लाख रुपया दिया, और जो 6.5 लाख में लास्ट का 60,000 रुपया दिया, वो वही पैसा दिया था जो पैसा मेरे को बाहर से आया था, मुरादाबाद से, और मैंने भेजा और उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। उसको बहुत अच्छा सज़ा मिला। मैं चाहती हूँ कि अब वो पुलिस वालों को जाके बताए, सबको बताए, क्योंकि वो NRI है, उसका बेटा NRI है। मुझे क्या है, मैं तो बोल दूँगी भाई है ये भी फ्रॉड ही है। वो जाके जवाब देगा ना कि तूने मुझसे किस चीज़ का पैसा लिया। तू तो बोल रहा है मैंने तुझे पैसे ही नहीं दिए साल भर से, तो तूने किस चीज़ का पैसा लिया मुझसे। साले तुम लोग मुसलमान लोग की बातों में आके, शाहबाज जैसे एजेंट लोगों की बातों में आके, उन लोगों को खुद का एजेंटगिरी चलता नहीं है, वो बकुल भाई पांड्या के चक्कर में आके वो दुनिया भर की गॉसिप करता रहता है। किसी के घर में कोई मर गया, जी गया, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है वो सबको जाके। हाँ, यहाँ तक कि जो पहले मेरे घर का ओनर का लड़का मरा, लड़की मरी, उसने मेरे घर तक आके इन्फॉर्मेशन दी थी। तुम ऐसे भड़वों के चक्कर में पड़ते हो, उनकी गांड में मरी रही है। वो लोग ऐसे चूदमारी के हैं कि दलाली भी लेंगे, तुम्हारी औरतों को भी, माँ बहनों को बेच के आएंगे। तुम लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हो। अरे प्यार से मांगा होता ना, प्यार से मांगा होता, बोलते ना ज़रूरत है, तो विद्या देवी अपना कहते नहीं पूरा गहना गिरवी रख के तुमको 10 लाख दे देती। प्यार से मांगो ना, इन भड़वे लोगों के क्या चक्कर में। और पहली बात मैं किसके लिए बोल रही हूँ, वो खुद चमड़ी चोर, मैं चमड़ी चोर नहीं बोलती हूँ। हमारे आजू बाजू वाले बोलते हैं कि इसके घर में शूटिंग के लिए लड़कियाँ आती थी। जिस घर में मैं रहती थी उस घर में पहले औरतें आती जाती थी। उसका खुद का बेटा उसको वीडियो कॉल पे देख के चिढ़ता था किसी औरत के साथ। मुझे क्या पता कि उसकी पिक्चर इतनी बेकार है। उसको सब चमड़ी चोर बोलते थे। मैंने चमड़ी चोर नाम नहीं रखा है, लोगों ने चमड़ी चोर नाम रखा है, लोगों ने बोला है। हम लोग को बोलते हैं, हम मेरा एक चेक उसने जानबूझ के डाल के रिटर्न करवाया और मैंने स्टॉप करवाया। जब मैंने उसको पूछा तो उसने क्या कहा मुझे कि मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए करवा रहा था। ठीक है, कल अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो। मैंने बोला 3 साल से रह रही हूँ तुम्हारे घर में, बेकार पैसे का रह रही हूँ, सोचो। और उसका बायोडाटा चेक करेंगे तो पता नहीं उसे जब घर खरीदना था तो वो घर जो उसने खरीदा है, जिस घर में मैं रहती थी, वो घर उसने मुश्किल से 12 लाख में एक औरत को चूतिया बना के खरीदा था। और उस घर का उसे कम से कम 50 चेक रिटर्न किया था। हमारे यहाँ के गोरई के एजेंट लोग सबूत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। दुनिया भर का झोल झपाटा खुद करके रखे और दूसरों को भी वही समझते हैं। किसी के भी औरत के घर पे पुलिस भेज देने का, कुछ भी कर देने का, और वो भी उस बात के लिए जो बात का बात ही नहीं है। ऐसी बात है। तो ऐसे लोगों को तो मारण क्रिया होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों का मारण क्रिया मैं कौन होती करने वाली। मैं इन लोगों को अलग तरीके से सबक सिखाऊंगी। मैं कभी किसी से मदद नहीं लेती हूँ, एक बात याद रखना। मैं इतने बड़े बड़े लोगों का काम करती हूँ, कभी किसी से मदद नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ में सबसे पहले अपनी मदद करना जानती हूँ। अगर ऐसी पूजा पाठ का क्या मतलब जब मैं खुद की मदद ना कर सकूँ। मेरी आदत है, रोज़ सुबह मैं अपने घर का बंदिश करती हूँ। नहाते सबसे पहले अपने ऊपर मंत्र जप करती हूँ कि मैं जब तक रहूँ फिट एंड फाट रहूँ, अच्छी दिखूँ, सुंदर दिखूँ। उस पर 1 घंटा
पूजा पाठ होता है, आगे पैसों के लिए होता है। जब तक मैं खुद का भला नहीं कर पाऊँगी तो तुम्हारा क्या खाक करूँगी। इसके लिए विद्या देवी ने सबसे पहले अपना भला करना सीखा है। जब मैं अपना भला कर सकती हूँ, मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि मेरा काम हो गया तो पक्का है सामने का काम होगा। तो जब मुझे कोई कहता है ना मेरा काम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि जब मेरा हो रहा है तो तुम्हारा कैसे नहीं हो रहा है। तो बोलने की बात ये है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा पता है सबसे बड़ी मौत किसकी चाहिए? जिन्होंने यहाँ अक्कलकोट में आके मेरी इतनी बेइज्जती की, बार बार मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश करते हैं, बार बार मेरे बच्चों से अलग करने की कोशिश करते हैं, बार बार मेरे पति से अलग करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाना, क्योंकि वो लोग सबकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मेरे लिए खड्डा खोदना। क्योंकि तुम लोग का अपना परिवार तो है नहीं, तुम लोग साले कहते हैं ना आदमियों से भी गाड़ मरवाते हो, औरतों से भी। मैं सच्ची बोलती हूँ, अगर अभी मेरा जो भाई था ना आरिफ शेख, भाई तो था ही भाइयों बोलती थी, अगर आज भी उससे कांटेक्ट होता ना तो इन भड़वों की नाम, इनको गांड मरवाने का शौक है ना, इतने दड़गुल्ले छोड़ती थी, इतना पीछे से मरवाती थी ना कि इनकी गांड फट के डमरू हो जाता था। इन भड़वों को 600 रुपये के दारू पे बिकने वाले भड़वे हैं रंडी के औलाद। अरे आदमी को तो छोड़ो, औरतों को भी नहीं छोड़ते, औरतों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे हैं, इतने सीधे बनेंगे, इतने मासूम बनेंगे हरामी लोग। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैंने ना अगर मेरा होता ना तो इन लोगों को ऐसा बना देती ना कि कोई इन लोग ज़िंदगी भर वो करते। लेकिन मेरे को वो सब करना नहीं है। मैं अपने पूजे से बैंड बजाऊंगी, मैं पूजे से ये बैंड बजाऊंगी कि ये बात तो पक्की है, जब तक इन लोग, जितने लोग ने पिछली बार इधर अक्कलकोट में आके यहाँ पे मगजमारी की थी, जब तक उन लोगों की मौत की खबर नहीं आती ना, तब तक उनके नाम पे ताला फूंकती रहूँगी मैं। जितने लोग आए थे उन सबकी मौत होगी। और कितने लोगों की आदत है, ऐसे बादरचोद रंडियाँ घर पे रहेंगी तो उनको भतार की याद नहीं आती है, पतियों की याद नहीं आती भोसड़ी वालों को। लेकिन इंसान बाहर रहेगा तो गांड में, भोसड़े में खुजली होती है। मुझे पता है क्यों खुजली होती है, क्योंकि उस लोग अपने यार के साथ सोती है। सॉरी, मैं यूट्यूब पे अब गाली नहीं दे सकती ज़्यादा, क्योंकि मुझे मना करते लोग। अपने यार लोगों के साथ सोती इसलिए पता करती कि सही में मेरा पति कहाँ है, पता तो कर लूँ कहाँ है, कहीं आ तो नहीं रहा है, कहीं अचानक आ तो नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको ऐसा लगता है, तुम्हारी गलत फहमी है। तुम लोग है ना एक नगाड़े के ढोल जैसे हो गए हो, जिसको दोनों तरफ से बजाओ ना तो बजाने के बाद ना पच 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 आवाज़ आएगी, बस मज़ा किसी को कुछ नहीं आएगा। इतना याद रखो मैं क्या बोल रही हूँ, सोचो। तुम्हारी वैसी हालत है एकदम। कहते हैं ना, तुम्हारे सामने का दड़गुल्ले लोगों को भी 2-4 हज़ार रुपये दे के भेज देंगे ना, तो वो लोग मुझे 10,000 दे के जाएंगे कि एक काम करो हमारी तरफ से 10,000 रखो। ऐसे के साथ कुछ करने से अच्छा तो हम लोग जाके आत्महत्या करना मंजूर रहेगा। ऐसी बात है। तो सोचो, जो तुम्हारे साथ आते भी है ना, वो इसलिए आते हैं कि खुली किताबें फ्री में मिल रहा है, जैसे बजा के जाना है बजा के जाओ। ऐसी तुम्हारी औकात है और ऐसी तुम्हारी पहुँच है और ऐसी तुम लोगों की वहाँ पर इमेज है, याद रखो। और बाकी की इमेज तो मैं बिगाड़ूंगी। ऐसा मत सोचो कि मेरे को गुस्सा नहीं आता या मेरा तुम पर ध्यान नहीं है। एक बात याद रखना, तुम मुझ पे जितना ध्यान दे रहे हो, तुम मुझे जितना मेरे परिवार से अलग करने को सोचोगे, उतनी तकलीफ़ तुम्हारे परिवार में होगी, उतनी ही तकलीफ़ मैं तुम्हारे परिवार में तुम्हारे लोगों को दूंगी। बात ख़त्म। तुम्हारा तकलीफ़ तो मुझे दिख रहा है क्योंकि तुम लोग मुझे जानबूझ के कर रहे हो, लेकिन जो मैं तकलीफ़ दूंगी ना उसका सबूत रहेगा, ना गवाह रहेगा, ना कुछ रहेगा। और कानून को सबूत और गवाह चाहिए। और तुम लोग क्या मेरे नाम पे कंप्लेंट करोगे? तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा, तुम्हारे नाम पे कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर एक बार फाइल खुल गई ना तो तुम सबकी गांड मर जाएगी। तुम लोगों की गांड मारेगी। तुम लोग के तो घर में ही सब बेशरम है। ससुर बहुओं की गांड मारता है, बहुएं जाके जेठ की गांड मरवाती हैं और जेठानियों को यूज़ करती हैं। इतनी गंदी है बहुएं साली तुम लोगों को तो बोलना भी बेकार है। क्या बोल सकते हैं? तुम लोग इतने गिरे हुए हो साले, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। थूकने को मन करता है तुम्हारे ऊपर। छी।